की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इंडिया अलायंस की चौथी और बड़ी बैठक इस वक्त दिल्ली के अशोक होटल में चल रही है, जिसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और आरएलडी से जयंत चौधरी बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक में 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर चर्चा संभव मानी जा रही है। बैठक शुरू हो चुकी है और यह माना जा रहा है कि कई ऐसे विषय हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस बैठक के दौरान चर्चा में शामिल आज रहने वाले हैं। वहीं विपक्षी दलों के बीच लोकसभा चुनाव की रणनीति आखिर क्या हो, सीट शेयरिंग पर बातचीत संभव मानी जा रही है। सीट शेयरिंग कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा पॉइंट हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद ममता बनर्जी ने सीट शेयरिंग वाले सवाल उठाए थे। मीटिंग में 18 दिसंबर को 78 सांसदों के निलंबन पर भी बात हो सकती है। तो ये बैठक इस वक्त चल रही है और ये माना जा रहा है कि वो तमाम विषय हैं जिन पर यहां पर गहनता से मंथन चल रहा है। और हमारे सहयोगी शिवम प्रताप इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है शिवम, लेकिन किस तरह की चर्चा अंदर चल रही है, किस तरह की सुगबुगाहट है, जो बॉडी लैंग्वेज नेताओं के यहां पर पहुंचने के दौरान नजर आया, उसे किस रूप में देखें और समझें? देखिए, इंडिया गठबंधन की आज चौथी बड़ी बैठक है और इस बैठक में सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा अनसुलझा मुद्दा था, सीट शेयरिंग, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और ज्वाइंट कैंपेन के एक तरीके से आप कहिए ये 3 मुद्दों को लेकर ये 27 दल आज होटल अशोका में बैठक कर रहे हैं। 3 बजे ये बैठक शुरू हो गई थी। कांग्रेस की बात करें तो तीनों टॉप लीडरशिप खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल, बिहार की बात करें नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, सब बड़े बड़े चेहरे या फिर आप कहिए पार्टी के प्रमुख हैं, वो इस बैठक में शामिल हुए। सबसे बड़ा सवाल अब तक इंडिया गठबंधन के सामने ये रहा है कि सीट शेयरिंग कैसे होगी। बिहार की बात करें तो बिहार में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार आखिर कितनी सीटें कांग्रेस को देंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव आखिर कितनी सीटें कांग्रेस को देंगे। महाराष्ट्र की बात करें, तमाम ऐसे राज्य हैं, बंगाल की बात करें जहां पर ममता बनर्जी को लगता है कि कितना ही आखिर स्पेस है कांग्रेस के लिए। तो ये सीट शेयरिंग का मुद्दा सबसे बड़ा है और उसी को लेकर आज चर्चा होनी है। इसके साथ साथ एक समन्वयक भी बनना है। इस बैठक का शुरुआत से ये बात होती रही कि नीतीश कुमार एक तरीके से इसके कैंपेन के मैनेजर रहेंगे, समन्वयक बनेंगे, उनको पार्टी आगे करेगी, तो आज उसको लेकर भी चर्चा है। और जिस पर बीजेपी लगातार हमलावर रहती है कि 27 दल एक साथ तो है, लेकिन इस बारात का दूल्हा कौन होगा। कांग्रेस ने एक बात तो तय कर ली है कि वो प्रधानमंत्री पद के चेहरे की बात अब नहीं करने वाले। और आज कांग्रेस पार्टी ने एक अलायंस कमेटी भी फॉर्म कर दी है, जिसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल समेत उनके 5 नेता हैं, जो तमाम दलों से गठबंधन को लेकर बातचीत करेंगे। लेकिन इस बैठक के बाद अगर सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति मजबूत होती है, तब तो यह गठबंधन आगे जाएगा, वरना अब चुनाव में ज्यादा समय बचा नहीं है। बीजेपी एक तरफ तैयारियां लगातार जारी कर रखी है। मेरे जो सूत्र है कांग्रेस पार्टी से जुड़े, वो ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी फिलहाल 310 से 320 सीटों पर लड़ेगी और 230 से 240 सीटें अपने विपक्षी दलों के लिए छोड़ देगी। अगर ये बातचीत हो जाती है, तब तो ये गठबंधन आगे बढ़ेगा, इस बैठक का कोई मतलब निकलेगा। और लेकिन अगर ये नेता इस पर तैयार नहीं होते तो निश्चित तौर पर इस गठबंधन के भविष्य पर सवाल खड़े होंगे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करें आप, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सभी दलों को अपना जो पर्सनल हित है उसे छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई दल अपने राज्य में 30 की 30 सीटों पर लड़ता है तो उसे कुछ सीटें कम करनी पड़ेगी। बिल्कुल शिवम, सवाल यही है कि आज जब इस बैठक में शामिल होने के लिए तमाम राजनीतिक दल, जिनमें 27 पार्टियां शामिल हुई हैं, इन 27 पार्टियों में हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा भी होगा, जिस एजेंडे के साथ वो इस मीटिंग में पहुंचे हुए हैं, तो उस एजेंडे में कितने हित उनके सधते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज भी हमारे साथ इस वक्त पटना से सीधे जुड़ गए। आनंद, आज की इस बैठक से पहले कई ऐसे घटनाक्रम नजर आए जिसने ये दिखाने की कोशिश की कि इस मीटिंग में एक साथ बैठना, चाय नाश्ता तक तो आसान है, लेकिन बैठकर जिन विषयों पर, जिन मुद्दों पर चर्चा करनी है, उन्हें सुलझाना है, वो उतना ही कठिन है, उतना ही क्लिष्ट सवाल आज रहने वाला है इनके सामने। नीतीश कुमार की पार्टी बहुत एग्रेसिव होकर इस बार इस बैठक में अपने एजेंडे को सामने रख चुकी है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो क्या ये इंडिया अलायंस के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा?
देखिए, आज की बैठक सिर्फ इस मायने में महत्वपूर्ण नहीं है कि इस बैठक में क्या कुछ फैसला होगा। ये बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि अगर इस बैठक में कोई ठोस, कोई कंक्रीट बातें उभर कर नहीं आएगी तो फिर आगे आने वाले बैठकों में समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि चूंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं है लोकसभा चुनाव में। और जाहिर सी बात है, जेडीयू की निगाह इस बात को लेकर टिकी हुई है कि नीतीश कुमार की भूमिका इसमें क्या तय की जाती है। भले नीतीश कुमार ने इस बात का खंडन किया कि उन्हें कोई पद नहीं चाहिए, वो बार बार उन्होंने बोला कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन जेडीयू के कई मंत्री हैं, विधायक, एमपी हैं, वो बार बार ये कह रहे कि नीतीश कुमार के चेहरे से अच्छा चेहरा इंडिया गठबंधन के पास कोई नहीं है। उधर कांग्रेस की तरफ से अपना राग है, यानी कि तमाम जो घटक दल हैं वो अपने नेता को आगे करना चाहते हैं विवाह। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जेडीयू के लिए इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीतीश कुमार ही वो नेता थे, आपको याद होगा जब चुनाव परिणाम नहीं आया था 5 राज्यों का, उसके पहले उन्होंने अपनी नाराजगी भी कांग्रेस को लेकर जता दी थी। तो जाहिर सी बात है, उनके नाराजगी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव परिणाम के बाद बैठक बुलाया, उसी का नतीजा है आज न सिर्फ देश की सियासत के बल्कि बिहार के सियासत की निगाहें भी टिकी हुई है कि इस पूरे इंडिया गठबंधन के बैठक में नीतीश कुमार की भूमिका क्या तय की जाती है। भले ही नीतीश कुमार खारिज कर चुके हैं कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी इस पर बहुत कुछ आगे निर्भर करता है इंडिया गठबंधन की भविष्य।